वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैंने आपको बता दूं कि इसमें ययाति आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि 15 पेज नंबर है। और मैंने आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक बता दिए हैं और 8 से देखिए कि बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए, कहता है The fourth son begged to be forgiven as this was a thing he could by no means consent to। इसका कहने का अर्थ है कि चौथे पुत्र ने क्षमा करने के लिए भीख मांगी क्योंकि यह एक ऐसी बात थी जिससे वह कभी भी सहमत नहीं हो सकता था। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean a मस्ट पीटीफुल पलाइट। इसका कहने का अर्थ है कि एक बूढ़े आदमी को अपने शरीर को साफ रखने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। कहता है कि यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है कि नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट। इसका कहने का अर्थ है कि नहीं, जितना वह अपने पिता से प्रेम करता था वह उतना नहीं कर सका। 9 से यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है, 9 से यानी शुरू होता है। 9 से देखिए, कहता है ययाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 सन्स। इसका कहने का अर्थ है कि ययाति को चौथे पुत्र के अस्वीकार करने से काफी दुख हुआ। He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes। इसका कहने का अर्थ है कि उसने कुछ समय के लिए रुका यानी कुछ समय के लिए ठहरा और फिर कहता है अपने अंतिम पुत्र को, जिसने कहता है कि अभी भी यानी जिसने कभी भी यानी अभी तक उनकी इच्छाओं को विरोध नहीं किया था, जिससे याचना की। यू मस्ट सेव मी। कहता है तुम्हें मुझे अवश्य बचाना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स wrinkles, disability and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। कहता है कि मुझे यहां से नहीं, देखिए यहां से उठाएंगे। कहता है कि शुक्राचार्य के शराब के कारण कहता है मुझे यह बुढ़ापा, कहता है इसके झुर्रीदार दुर्बलता और भूरे बालों के साथ मिला है। आई कैन नॉट बियर इट। कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता यानी मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज I shall enjoy life for just a while more and then and then नहीं है, then है, give you back your youth and resume my old age and all its sorrow। इसका कहने का अर्थ है कि यदि तुम इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले ले तो मैं, कहता है, कुछ और अधिक समय तक जीवन का आनंद लूंगा और फिर कहता है कि तुम्हें अपने युवा अवस्था को वापस दे दूंगा। और कहता है कि
मेरे बुढ़ापा और इसके दुखों को फिर से प्राप्त कर लूंगा। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। कहता है कि पुरु, अपने बड़े भाइयों की तरह मना मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव सेड। कहता है कि पुरु जवान बेटे यानी युवा पुत्र था, यानी कहने का इसका अर्थ है कि पुरु जो था सबसे यंग पुत्र था, यानी सबसे जवान था। सबसे छोटा था तो सबसे जवान था। कहता है कि पुरु सबसे यंगेस्ट यानी सबसे जवान पुत्र प्रेम से प्रतिवाहित होकर कहा, पिताजी, फादर, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव you of the sorrows of old age and the cares of a state। कहता है कि पिताजी, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनी जवानी देता हूं, और कहता है कि बुढ़ापे के दुखों और कहता है राज्य की चिंताओं से विश्वास दिलाता हूं, यानी आपको बुढ़ापे की दुखों और राज्य की चिंताओं पर विश्वास दिलाता हूं, विश्वास कराता हूं। कहता है बी हैप्पी, कहता है खुश रहो। हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकम अ यूथ। कहता है कि इन शब्दों को सुनकर ययाति जवान हो गई। यानी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि ययाति जब छोटे पुत्र को से सुना कि मैंने आपको खुशी खुशी जवानी देता हूं और आपके बुढ़ापे को स्वीकार करता हूं, तो ययाति जो है कहता है बी हैप्पी, खुश रहो। यानी यहां पर ययाति कहता है कि खुश रहो, और ययाति जो है इन शब्दों को सुनकर फिर से जवान हो गया, यंग हो गया। पुरु, हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिन्यू। इसका कहने का अर्थ है कि पुरु जिसने कहता है कि अपने पिता के बुढ़ापों का स्वीकार किया, कहता है कि वह राज्य पर शासन किया और कहता है कि महान यश प्राप्त किया। 10 से यहां पर दिया गया है। देखिए प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा and spent many years with an अप्सरा maiden। कहता है कि ययाति लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया और संतुष्ट नहीं हुआ। कहता है कि बाद में कुबेर के बगीचे में गए और कहता है कि एक अप्सरा युवती के साथ कई वर्ष बिताए। यानी अप्सरा युवती कहने का अर्थ है कि अप्सरा यानी सुंदर महिला, यानी सुंदर सुशील महिला के साथ कई वर्षों तक उसने बिताया। यहां पर एक कहने का अर्थ है, मैंने आपको बता दूं कि मेरे पास कोई कैमरा, कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूं और इसलिए मोबाइल पर भी कभी कभी देखना पड़ता है कि आपको सही से दिख रहे हैं या शूट हो रहे हैं या नहीं। चलिए खैर देखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आप आराम से पढ़िए। कहता है कि आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन इफोर्ट्स टू
क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस द टर्थ ड्राउंड अवन हिम। इसका कहने का अर्थ है कि भोग विलास यानी भोग से, कहता है भोग की इच्छा को बुझाने की व्यर्थ प्रयास में, कहता है कि लंबे वर्षों के बाद सच उसके सामने आ गया। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, कहता है लौटकर पुरु उसने कहा। 11 से यहां देखिए, कहता है डियर सन सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट। इसका कहने का अर्थ है कि प्रिय पुत्र, भोग विलास से, कहता है कि प्रिय पुत्र भोग विलास से कामुक इच्छा कभी नहीं बुझती। कहता है कि इसमें घी डालने से अग्नि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। I had heard and read this, but till now I had not realized it। इसका कहने का अर्थ है कि मैंने इसे सुना और पढ़ा था, लेकिन अभी तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ था, महसूस नहीं हुआ था। कहता है नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of man। कहता है कि इच्छा की कोई वस्तु नहीं है, मकई, सोना, मवेशी और महिला यानी औरतें, कहता है कि आदमी की इच्छाओं को कभी भी संतुष्ट नहीं करता। We can reach peace only by a mental pause beyond likes and dislikes। कहता है कि हम केवल पसंद और नापसंद के परे मानसिक मुद्रा तक पहुंच सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको और कर दूं कि इसका कहने का अर्थ है कि हमें पसंद और नापसंद से, यानी हमें संतुष्टि और नासंतुष्टि से परे मानसिक मुद्रा यानी मानसिक स्थिति से ही शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। कहता है कि ऐसी है ब्राह्मण की स्थिति। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। कहता है कि अपने युवा अवस्था को वापस ले लो और राज्य पर, कहता है कि अपने युवा अवस्था को वापस ले लो और अच्छी और बुद्धिमानी और अच्छी तरह से राज्य पर शासन करो। यानी आपको बता दूं कि युवा पुरु जो है उसे से याति जो है वह कहते हैं कि पुत्र अपना युवा अवस्था जो है अपने वापस ले लो और बुद्धिमानी और अच्छी तरह से राज्य पर शासन करो। यहां पर देखिए 12 से शुरू होता है। कहता है विथ दीज वर्ड ययाति टूक बैक हीज ओल्ड एज। कहता है कि इन शब्दों के साथ ययाति अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु हु रिगेन्ड हीज यूथ वाज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट। कहता है कि जो
युवा अवस्था को प्राप्त किया, यानी पुरु जो है वह युवा अवस्था को फिर से प्राप्त किया। कहता है कि ययाति जिसने राजा बनाया था, यानी पुरु को जो है ययाति जो है वह राजा बनाया था। कहता है कि जो जंगल में सेवानिवृत्त हो गया था। सेवानिवृत्त कहने का अर्थ है कि मैंने आपको बताया कि ययाति जो है कई वर्षों तक जंगल में जाकर के एक युवा स्त्री के साथ यानी सुंदर कन्या के साथ कई वर्षों तक बिताए। यही पर यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो जंगल में सेवानिवृत्त हो गया था, इसका ये कहने का अर्थ है। मैंने आपको बता दूं कि जहां पर उलझन की अवस्था होता है, मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके बताने का प्रयत्न करता हूं ताकि आप लोगों को आज आसानी से अच्छी तरह से समझ में आए। कहता है कि ही स्पेंट हिज टाइम देयर इज ऑस्टेरिटीज एंड इंड यू को कोर्स अस्टेंड हेवन। इसका कहने का अर्थ है कि उसने अपना समय तपस्या में बिताया और कहता है नियत समय में स्वर्ग प्राप्त किया। नियत समय यहां पर कहने का अर्थ है कि उसने जो है अपना समय को तपस्या में बिताया, और नियत समय कहने का अर्थ है कि कम से कम समय में स्वर्ग प्राप्त किया। यही नियत कहने का अर्थ है। चलिए देखिए आगे और दिया है कि क्या, ये आपको बॉक्स में दिए गए हैं, कुछ आपको बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक घेरा जो आपको दिख रहा है चरखुट साइज में, और इसका बैकग्राउंड जो है पिंक कलर में है यानी गुलाबी रंग में है। हो सकता है आपके बुक में कोई और कलर होगा, वो अपने बुक के हिसाब से देख लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर बी दिया गया है, B.1.2 करके दिया गया है और लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। निम्नलिखित कहने का अर्थ है कि ये जो आपको 5 गो प्रश्न के रूप में जो आपको दिए गए हैं, यही आपको निम्नलिखित प्रश्न करता है। और संक्षेप में कहने का अर्थ है कि ये जो आपको 5 प्रश्न को आपको कम से कम जितना हो सके कम से कम शब्दों में आपको इसको पुष्टि करनी है, उत्तर देनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि एक बूढ़े आदमी का लक्षण क्या है। लक्षण कहने का अर्थ है कि एक बूढ़े आदमी का विचार विमर्श क्या है, यानी वह किस स्वभाव से है। यहां पर एक कहने का अर्थ है, लक्षण का अर्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है हु वाज पुरु, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी है। कहता है कि पुरु कौन थे, क्या उसने अपने पिता की प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, हुज थॉट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी है। कहता है कि कामुक इच्छा कहता है चिर अस्थाई है। कहता है यह किसकी विचार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है वाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज, क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है ययाति अपने बुढ़ापे को फिर से प्राप्त यानी फिर से शुरू क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है डू कॉर्न
गोल्ड कैटल एंड ओमैन सेटिस्फी द डिजायर ऑफ अ मैन, क्वेश्चन मार्क है यहां पर भी देखिए। कहता है कि क्या मकई, सोना, मवेशी और महिला एक मनुष्य के इच्छा को संतुष्ट करता है। यहां पर देखिए B.1.3 करके दिया गया है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, यहां पर देखिए इसमें भी 5 को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइए। कहता है व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर, क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है कि ययाति किस लिए प्रसिद्ध थे, यानी मशहूर थे। मशहूर कहने का अर्थ है, प्रसिद्ध कहने का अर्थ है कि ययाति किस लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए। कहता है वाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी देखिए। कहता है ययाति अपने पुत्रों को क्यों बुलाया। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए। कहता है व्हाट डिड ही से टू देम, क्वेश्चन मार्क है यहां पर। कहने का अर्थ है इसका कि उसने उनसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है विच सन एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि कौन सा पुत्र ययाति के, यानी कहने का इसका अर्थ है कि कौन सा पुत्र ययाति को अपनी जवानी देने के लिए सहमत हो गया, और कौन सा पुत्र अपने बुढ़ापे को लिया। या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि ययाति के कौन सा पुत्र अपनी जवानी देने और बुढ़ापा लेने के लिए सहमत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेर, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि ययाति कुबेर के बगीचे में क्यों गए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।